क्या आपने कभी देखा है बिना किसी वजह के जिंदगी का भार हल्का हो जाना, या कोई ऐसी सहायता या मदद मिलना जो समझ से भी बाहर हो? लोग कहते हैं ये चमत्कार है, पर आखिरकार नाम जप से ऐसे चमत्कार होते क्यों हैं? तो आज हम समझेंगे इस रहस्य को। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि आप तो कहती हैं नाम जप से मिरेकल्स होते हैं, चमत्कार होते हैं, हमने भी देखे हैं आपके जिंदगी में, आपके पिछले वीडियो में भी हमने जाना, हमने समझा, लेकिन उन्होंने पूछा कि ऐसे चमत्कार आखिर होते क्यों हैं? आखिर नाम जप में ऐसा क्या है? तो मैं डॉक्टर स्मितांजलि नायक एक स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आज आपको मैं बताऊंगी कि आखिर नाम जप से मिरेकल्स क्यों होते हैं। तो नाम जप का अर्थ क्या है? सबसे पहले हम इस चीज को जानेंगे कि नाम जप का अर्थ क्या है। तो नाम जप जो है वो तो है सिर्फ भगवान का नाम लेना। जिस भी भगवान के नाम में आपकी रुचि हो, कृष्ण, राधा, हरि, विष्णु, राम, सीताराम, हनुमान, तो जिस भी भगवान के नाम में आपकी रुचि हो, उस नाम को निरंतर कंटिन्यूअसली बोलना नाम जप है। लेकिन उसका अर्थ है नाम जप सिर्फ शब्द बोलना नहीं है, ये तो एनर्जी का वाइब्रेशन है। ऊर्जा एक जो क्रिएट होती है नाम जप से आपके भीतर, वो वाइब्रेशन है नाम जप। जब आप राधे राधे, हरे कृष्ण, जय सीताराम, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हैं, हर अक्षर एक शक्ति लेकर निकलता है। जैसे कि सूरज की रोशनी अंधकार को तोड़ देती है, वैसे ही भगवान के नाम की ध्वनि अंदर के डर, स्ट्रेस और नेगेटिव सोच को तोड़ के रख देती है। तो जैसे ही कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि आप थोड़ा हमें नाम जप का स्पिरिचुअल कनेक्शन तो बहुत बताया, लेकिन इसका लोग कहते हैं कि साइंटिफिक कनेक्शन भी है, तो क्या ये सच है? तो मैंने उस पे थोड़ा स्टडी किया, और जितना बहुत स्टडी किया उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि लोगों का कहना है, बड़े बड़े साइंटिस्ट का कहना है, जो लोग लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ाते हैं, वो लोग भी कहते हैं कि भगवान का नाम जब आप निरंतर जप करते हैं तो आप वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, वो सब अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आपके दिलो दिमाग में चलता रहता है। और चलिए मैं अभी आपको उसका साइंस और स्पिरिचुअल कनेक्शन बताती हूँ। आध्यात्मिक ग्रंथों के अलावा विज्ञान भी मानता है कि साउंड वाइब्रेशन हमारे ब्रेन और हार्ट की फ्रीक्वेंसी को चेंज करके रख देता है। जब आप रेगुलर, कंटिन्यूअसली, निरंतर भाव से भगवान का नाम जप करते हैं, आपका मन बीटा वेव्स से अल्फा और थीटा वेव्स में आता है, जो शांति और हीलिंग को एक्टिवेट करता है। अब आप पूछेंगे मैडम ये बीटा वेव्स क्या है, अल्फा वेव्स क्या है, थीटा वेव्स क्या है? तो ये सब साइंटिफिक क्या बोलते हैं, ये सब साइंटिफिक चीजें हैं, इसका साइंस है। मैं उसको आपको बहुत ही नॉर्मल वे में जो आम इंसान समझ पाए वो कहती हूँ कि ये वो वेव्स है जो हमारे अंदर हीलिंग का काम करते हैं, हमारे मन को शांत रखने का काम करते हैं। इसीलिए अक्सर लोग कहते हैं नाम जप के बाद मुझे अजीब सा सुकून मिलता है, जैसे कि कोई छुपा हुआ चमत्कार हो गया हो। इतना शांति और खुशी का महसूस उनके अंदर प्रज्वलित होता है। तो अभी हम जानेंगे कि डिवाइन कनेक्शन क्या है। जैसे कि राधा कृष्ण का नाम या फिर सीताराम का नाम एक डिवाइन कोड है, जो मुझे स्मरण करता है, मैं उसके हृदय में शिफ्ट हो जाता हूँ, या फिर मैं उसके हृदय में विराजमान हो जाता हूँ। नाम जप करते ही आप अपने और उनके बीच का डिस्टेंस को खत्म कर देते हैं, यानी कि अपने और भगवान के बीच में जो आपका डिस्टेंस है उसको आप खत्म कर देते हैं। और जब आत्मा और परमात्मा जुड़ जाते हैं तो अनेक समस्याएं अपने आप डिसॉल्व हो जाती हैं। यही तो मिरेकल है, जब हमारे लाइफ से स्ट्रगल्स दूर हो जाते हैं,
जब हमारे लाइफ से स्ट्रगल्स दूर हो जाते हैं तो हमारे पेन कम हो जाते हैं, हमारी डिस्टरबेंसेस कम हो जाती हैं। बस इसी को तो मिरेकल कहते हैं और ये होता है नाम जप से। तो मैं आज आपको एक तो रियल लाइफ मिरेकल बताती हूँ जो कि अभी रिसेंटली हुआ है। अगर आपने देखा होगा पिछले लाइव यानी कि जो लाइव में मैं आई थी पिछले शनिवार को, वहां पे मैंने कौर जी के बारे में बताया था जो कि अपने लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान हैं। उनके हस्बैंड ने उनको छोड़ दिया है 1.5 साल की बच्ची के साथ और वो बेचारी अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रही है। उनके घर वाले उनको ठीक से खाना तक नहीं देते, उनके बच्चे को खाना तक नहीं देते। तो उन्होंने मेरा वीडियो देख के मुझे कॉल किया, मुझसे बात किया, सजेशन मांगा। अब मैं क्या सजेशन दूंगी, मैं खुद एक तुच्छ प्राणी हूँ। लेकिन हाँ, भगवान का जो संदेश है, भगवान जो अपने लोगों से, भक्तों से कहना चाहते हैं, जो उनके शरण में आते हैं, मैंने उनको वही सजेशन दिया कि आप नाम जप कीजिए। उन्होंने बताया कि मैडम मैं नाम जप करती हूँ लेकिन मुझे कोई वे आउट नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। उन्होंने अपने हस्बैंड से क्षमा याचना की लेकिन उनके हस्बैंड उनको अपनाने को तैयार नहीं। उन्होंने अपने इन लॉज से भी बहुत भीख मांगा कि उन्हें और उनकी बच्ची का ख्याल रखे, लेकिन उनके लाइफ में कुछ भी काम ही नहीं कर रहा है। तो वो बोलने लगी कि मैडम मैं नाम जप तो कर रही हूँ लेकिन कुछ भी असर नहीं हो रहा, तो क्या नाम जप से मेरे हस्बैंड वापस आ सकते हैं? तो मैंने उनको बताया कि नाम जप से आप ये सारे मटेरियल विशेष या संसारी वर्ल्डली विशेष मत मांगिए। आप नाम जप कीजिए सिर्फ इसलिए कि आप भगवान के साथ जुड़ जाएं। और जब आपका कनेक्शन भगवान के साथ जुड़ जाएगा फिर आपके लाइफ में वो घटाएंगे जिसके लिए आप डिजर्व करती हैं। और सबसे पहले आप अपने आप से प्यार करना शुरू कीजिए। आप भी भगवान की बच्ची हैं, तो आप अपने आप को किसी और के सामने क्यों गिरा रहे हैं? तो जब आप नाम जाप कर रही हैं तो इसका मतलब भगवान आपके अंदर विराजमान हो गए हैं। तो अगर आप किसी के सामने झुक रहे हैं तो आप भगवान को ही गिरा रहे हैं। तो बाकी कुछ बहुत सारे उनको मैंने सजेशन दिए, उस पर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे, वो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन उन्होंने मेरी ये बात मानी कि ठीक है, मैं आज से नाम जप किसी भी विशेष के लिए नहीं करूंगी, सिर्फ भगवान से जुड़ने के लिए करूंगी। तो आप ट्रस्ट नहीं करोगे, मैंने लाइव में बोला था कि मेरा 1 हफ्ते का जितना नाम जाप का पुण्य है, क्योंकि 1 हफ्ते पहले ही मेरी बात हुई उनसे, मेरा 1 हफ्ते का जितना नाम जाप का पुण्य है मैं सारा का सारा पुण्य कौर जी को देती हूँ। यानी कि नाम जाप का पुण्य को मैंने ट्रांसफर कर दिया कौर जी को। और मैंने बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट किया था, जो लोग ज्वाइन किए थे, कोई भी अपना पुण्य नाम जाप का अगर वो कौर जी को ट्रांसफर करेगा तो हो सकता है कि उनका जो प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि जो भगवान से जुड़ता है उसका प्रॉब्लम सॉल्व होता तो है डेफिनेटली, लेकिन शायद जल्दी हो जाए। तो आप ट्रस्ट नहीं करोगे, लेकिन मैं आपको ट्रस्ट कराऊंगी क्योंकि उनका मैसेज मैं अभी रिवील करूंगी, इसे डिस्प्ले में दिखाऊंगी। 1 हफ्ते बाद मैं उस सैटरडे को हमने लाइव किया था ना, ट्यूसडे मॉर्निंग उनका मैसेज आया मेरे पास 9 बजे, जब मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी, कि मैडम मेरे को एक बहुत अच्छा न्यूज आपके साथ शेयर करना है। क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि आप किसी को भी अपने लिए या अपने बच्चे के लिए भीख मत मांगिए, आप खुद एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी बनिए। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैडम मैं 5 साल पहले नौकरी करती थी, लेकिन अभी शादी के बाद मैंने नौकरी छोड़ दिया है अपने परिवार के लिए। मैंने कहा जिस इंसान के लिए, जिस परिवार के लिए आपने अपने कैरियर को सैक्रिफाइस किया, आज वही इंसान आपको नहीं समझ पा रहा है, तो क्या जरूरत है ऐसे इंसान से मिलने का या फिर ऐसे इंसान का वेट करने का? आप अपने आप एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी बनिए और सबसे पहले अपने लिए एक नौकरी ढूंढिए। तो उन्होंने बोला कि 5 साल से मैं घर पे ही बैठी हुई, क्या मुझे नौकरी मिलेगा? मैंने कहा आप तो नाम जप कर ही रही हैं, भगवान से जुड़ ही गई हैं और अभी आप डिजायरलेस भी हो गई हैं, तो भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। पहले अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तभी आपका ख्याल भगवान अपनी ओर खुद बहुत अच्छे से रखेंगे। तो आप बिलीव नहीं करोगे, 4 दिन बाद ही ट्यूसडे को मॉर्निंग में उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैडम मुझे टीचिंग का जॉब मिल गया है। अभी वो मैसेज में दिखाऊंगी। तो देखा आपने, अभी जस्ट कुछ ही दिन पहले उनसे बात हुई थी
और नाम जप सिर्फ आप अपने लिए करेंगे तो मिरेकल नहीं होगा। अगर आप नाम जप का पुण्य किसी और को भी दे देंगे ना, उनके लाइफ में भी मिरेकल हो जाएगा। तो ये शक्ति है नाम जप में। तो इसीलिए कैसे होते हैं मिरेकल्स नाम जप से, क्यों होते हैं, मैंने आपको अभी बताया। तो देखा आपने, ये बस इत्तेफाक नहीं, ये है नाम की शक्ति। मिरेकल्स का असली अर्थ है अपने मन की शांति। सबसे बड़ा मिरेकल पैसा या बड़ा घर नहीं होता है, बल्कि आंतरिक परिवर्तन होता है। आपके अंदर क्या चेंजेस आते हैं। जो औरत अपने आप को इतना डिप्रेस महसूस कर रही थी, इतना छोटा महसूस कर रही थी कि वो कुछ कर नहीं सकती है, लेकिन सिर्फ 7 दिन में ही भगवान ने उनको उनका जरिया दिखा दिया जीने का। तो नाम जप से आपका मन निर्मल होता है, आपका अहंकार गलता है और प्रेम बढ़ता है। और जब मन बदलता है तो बाहर की दुनिया अपने आप ही बदलने लगती है। यही तो है सबसे बड़ा चमत्कार। और देखा आपने क्यों होते हैं नाम जप से मिरेकल्स, या फिर कैसे होते हैं नाम जप से चमत्कार। तो आज से बस 10 मिनट के लिए, अगर आप इनिशियल स्टेजेस पे हैं, सुबह या फिर रात को सिर्फ एक काम करिएगा, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय सीताराम, ओम नमो नारायण, या फिर हरि बोल। जो भी नाम आपके दिल को छू ले, फोन के नॉइस को साइड रखिएगा और अपने हृदय को भगवान के नाम से भरिए। और धीरे धीरे देखिएगा वो नाम आपको इतना टच करने लगेगा कि आप 24/7 निरंतर नाम जाप करने लगेंगे। तो देखिए कैसे आपके जीवन में भी मिरेकल्स खुद चलकर आएंगे, सिर्फ और सिर्फ नाम जाप से। राधे राधे, हरे कृष्णा, स्टे ब्लेस्ड।